दुनिया हजार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जायद सुमरो सलावत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं टंडो आदम शहर है। मैं इस वक्त टंडो आदम शहर के बाहर खड़ा हूँ। आज हमारी मंजिल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर शहदादपुर रोड पर वाक़ ML1 का एक स्टेशन जलाल मरी, वहाँ तक हमारी आज अप्रोच होगी। शाम का वक्त हो गया है, सफ़र का टाइम है, तो हम जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। आज के इस सफ़र में हम आपको जलाल मरी स्टेशन और उसके गिरद और नवाह के मुतालिक कुछ बताएंगे और रेल फेरिंग भी करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जलाल मरी। दोस्तों, टंडो आदम से शहदादपुर जाते हुए दरमियान में ये आपको मैं दिखाता हूँ एक मंज़र। ये आपको झील का मंज़र लगेगा, देख सकते हैं आप। तारीखदान बताते हैं कि ये कदीम दौर में दरियाए सिंध का एक फ़्लो भी यहाँ से होता था, और जो सोनी महिवाल से मंसूब जो किरदार है, इसको शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई ने अपनी शायरी के ज़रिए एक लाफानी किरदार बना दिया। इसी दरिया के किनारे ये रोनमा हुआ था, और इसको सिंधी ज़बान में सोनी जो ढोरो भी कहते हैं। रोड के दोनों तरफ पानी की एक झील नज़र आती है आपको जब आप यहाँ से गुजरेंगे। तो ये दरियाए सिंध का कदीमी एक फ़्लो जो अब इस हालत में है, ये कुछ इसमें सेमोथोर का पानी है और कुछ ज़मीनों का पानी है, मगर ये 12 ही महीने आपको यहाँ एक झील नज़र आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारी मंजिल अब इससे कुछ थोड़ी देर आगे 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम अपनी मंजिल यानी जलाल मरी पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जलाल मरी स्टेशन की बिल्डिंग। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, रेल फेरिंग करते हैं जलाल मरी। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वक्त हम जलाल मरी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं, और मेरे सामने ये स्टेशन बिल्डिंग का लुक है जलाल मरी। जलाल मरी स्टेशन के मुतालिक हिस्ट्री में आता है कि टंडो आदम, आदम खान और शहदादपुर, मीर शहदाद खान टालपुर, ये उन्हीं के एक हम असर जलाल खान मरी थे, जो बलूचिस्तान से नकल मकानी करके यहाँ पर आए। ये तालपुर हुक्मरानों के दौर की बात है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अपने नाम से अपना गांव कायम किया, आबाद किया। तो जब यहाँ पर रेल बिछी तो यहाँ पर इस स्टेशन को उनके नाम से मंसूब किया गया। ये जो आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं जलाल मरी की बिल्डिंग, ये 1970 की दहाई में बनी है। इससे पहले अब जो उसका नेमिंग बोर्ड जहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर बिल्डिंग होती थी एक कमरे पर मुश्तमिल। मौजूदा बिल्डिंग 1970 की दहाई में बनी है, आप ये मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हम अंदर से भी आपको उसका लुक दिखाएंगे। फिर इस जानिब आप देख सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म लो लेवल प्लेटफॉर्म है, मगर एक्चुअल यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। ये क्रॉसिंग पर्पस के लिए स्टेशन रखा गया है। यहाँ किसी भी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं है। मुलाजिम वगैरह सब बाई रोड टंडो आदम या शहदादपुर से घूम कर आते हैं। यार्ड की पोजीशन आपको बताते हैं। 4 लाइनों पर मुश्तमिल ये यार्ड है। सबसे पहली ये डाउन की लूप लाइन, दरमियान में डाउन मेन लाइन, और तीसरा नंबर ट्रैक जो है अप मेन लाइन, और चौथा ट्रैक प्लेटफॉर्म के परली जानिब। तो ये 4 ट्रैक हैं यहाँ पर। सामने ये टंडो आदम एंड है, यहाँ से टंडो आदम से अब की गाड़ियाँ आती हैं। एक छोटा सा स्टेशन जलाल मरी।
245/10 किलोमीटर पे ये वाकई स्टेशन कैमारी से 245/10 किलोमीटर दूर। सामने ये आप कॉलोनी देख रहे हैं, ये अबेंडन कॉलोनी है रेलवे मुलाजमीन की। और अब हम चलते हैं नज़दीक ही, बिल्डिंग आपको दिखाते हैं। सबसे पहला ये जनरेटर रूम है इसमें। और ये सामने वेटिंग हॉल। ये इस तरफ जनरेटर रूम और ये वेटिंग हॉल के मनाजिर। मगर यहाँ पर मौजूद खिड़की से ये मालूम होता है कि यहाँ पर किसी दौर में गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती होंगी। ये टिकट घर, टिकट ट्यूब यहाँ पर रखा जाता था। और ये ऊपर से सफ़ेदी की हुई है, रंग किया हुआ है, मगर नीचे से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है गाड़ियों के टाइम टेबल और ये रेट लिस्ट वगैरह टिकटों की, मगर अब सब पे रंग किया हुआ है। तो यह है इसका वेटिंग हॉल। ये सामने से छोटा सा इक्विपमेंट रूम और ये दफ्तर स्टेशन मास्टर। तो दोस्तों इस वक्त हम दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पास खड़े हैं। आइए चलते हैं अंदर, स्टेशन मास्टर साहब से मिलते हैं और अंदर ऑफिस का जायज़ा लेते हैं और आपसे बात भी करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है आपके? खैरियत? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे जनाब, बैठे आप, बैठे। तो दोस्तों ये है ऑफिस का लुक, एक रिवायत सी ऑफिस, साथ में ये ऑफिस वगैरह उर्दू तर्जुमे के साथ, और ये ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स बहुत ही सलीके से रखे हुए। और ये CBI सिस्टम के मुतालिक कुछ मालूमात। और इस जानिब ये स्टेशन डायाग्राम यानी स्टेशन का नक्शा। सामने ये पैनल वगैरह। एक अमेजिंग चीज़ कि यहाँ स्लॉट सिस्टम है, कैबिन्स वर्किंग करती हैं। और माशाल्लाह स्टेशन मास्टर साहब बड़े ही फितरत से प्यार करने वाले मालूम होते हैं कि हर तरफ गुलाब के फूल नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो आइए आपकी शाह साहब से बात भी कराते हैं। शाह साहब हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम सैयद मुर्तज़ा हुसैन। कब से यहाँ आपका ये नाम है? अभी रिसेंटली तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए पोस्टिंग एज ए स्टेशन मास्टर। इससे पहले मैं 2018 में यहाँ था, फिर मैं ट्रांसफ़र हो गई लाखा रोड से सराड़ी से फिर लुंडो, फिर शहदादपुर, अब फिर जलालमरी पहुँचा हूँ। यहाँ पर सिस्टम ऑफ वर्किंग क्या होता है? यहाँ पे वन साइड टर्नोदम साइड एब्सोल्यूट बिला सिस्टम है, मॉडिफाइड टायर, और शहदादपुर साइड नॉन कैबिनेट इंटरलॉकिंग CBI सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। वो ये सिस्टम है जो शहदादपुर साइड वर्किंग करता है ओनली फॉर एडवांस कंट्रोल के लिए। बाकी जो वर्किंग ब्लॉक पे वो ब्लॉक पे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, मेहरबानी। ये आपके लिए रेड रोज। ज़बरदस्त। ये देखिए जनाब, ये स्टेशन मास्टर साहब ने हमें ऑफ़र किया है और इससे बेहतर तोहफा कोई हो नहीं सकता। थैंक्स सर, लाडा थैंक्स। दोस्तों इस वक्त मैं अप एंड प्लेटफॉर्म पर निकल आया हूँ और हम यहीं से 501 अप का एक्शन कैप्चर करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं लो लेवल प्लेटफॉर्म है, ये डाउन साइड का अप साइड का प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के साथ ही ये लूप लाइन आपकी।
और ये सामने बिल्कुल ये आप देख रहे हैं हरा भरा इलाका है। ये सामने ये बागात हैं, आम के बागात, उसके आगे केले के बागात और फारवे के बागात। ये पूरा इलाका बागात पर मुश्तमिल है, हरा भरा इलाका है। और अभी ये गंदम की फसल माशाल्लाह तैयारी के आखिरी मराहिल में है और हर तरफ ज़मीन पर सब्ज़ा बिछा हुआ है। तो ये है अब की सूरत हाल। ये हम खड़े हैं अब के नेमिंग बोर्ड पर। जलाल मरी 3 ज़ुबानों में लिखा हुआ है। जलाल मरी सिंधी में है और ऊपर उर्दू, नीचे अंग्रेज़ी। और ये किलोमीटर है 245/8। और इसी के दरमियान में हम कैप्चर करेंगे आज का पहला एक्शन 501 अप। एक फ्रेट ट्रेन 9006 के साथ। जबरदस्त जबरदस्त, काफी स्पीडी एक्शन, मजा आ गया। पहला ही एक्शन लाजवाब। तो दोस्तों ये आपको एक और चीज बताता हूँ। डाउन प्लेटफार्म पे सामने कहते हैं कि पहले डाउन प्लेटफार्म पर नेमिंग बोर्ड के साथ ही एक कमरे की इमारत होती थी और जहाँ पर अब स्टेशन बिल्डिंग है वहाँ पर एक सेंट्रल कैबिन होता था। मगर अब 70 की दहाई के बाद ये कैबिन साउथ और नॉर्थ दोनों बाहर निकाल दिए गए और कैबिन के पास एक बिल्डिंग माशाल्लाह जो अब भी बेहतरीन हालत में है। आइए तो आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैं स्टेशन के सामने खड़ा हूँ और ये मेरे दाएं जानिब जनूब की तरफ ये अबेंडेंट क्वार्टर्स और ये सामने ये छोटा सा गांव तकरीबन 20-25 घरों पर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं ये सामने एक छोटी सी मस्जिद है और माशाल्लाह ये दरख्तों की कतार बहुत ही भली लग रही है। यहाँ से मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ। ये जलाल मरी की बिल्डिंग बिल्कुल एक छोटा सा ज़रख़ेज़ इलाका है, छोटी सी बिल्डिंग है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं होती इसलिए कोई रौनक नहीं है मुसाफिरों वगैरह की। और ये स्टेशन सतह ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर वाक़े है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह 10-12 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। दोस्तों इस वक्त मैं जलाल मरी प्लेटफार्म के डाउन साइड एंड पर खड़ा हूँ। ये नेमिंग बोर्ड आप देख रहे हैं। मैं आपको ऊपर कैबिन पर ले जाता हूँ और कैबिन का माहौल दिखाता हूँ। मगर जाते हो मुझे एक चीज़ याद आ गई। 27 दिसंबर 2008 है गालबन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर यही शाम का टाइम था। तो उस वक्त जब पता चला यहाँ के लोगों को तो ये पूरा रोड और रेलवे सिस्टम जाम हो गया था, बंद कर दिया गया था। तो इस स्टेशन पर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस खड़ी हो गई और 4 दिन यहाँ पर खड़ी रही। जब इस टाइम यहाँ पर आई और थोड़ा अंधेरा बढ़ने लगा तो लोगों को अंदेशा हुआ कि अब इस जंगल बयाबान में कोई डाकू ना आ जाए, कोई लूट मार ना हो जाए। क्योंकि लोगों के दिलों में भी जज्बात थे, लोग बिखरे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे, तो लोग भी काफ़ी डरे हुए थे। मगर यहाँ के वासियों ने
बहुत ही बड़ी शानदार एक यूँ कह लीजिए कि तारीख को एक रकम किया। ये सारे निकल आए अपने घरों से और यहाँ गाड़ी को अपने हिसार में लिया, अपनी हिफाजत में लिया। मुसाफिरों को न सिर्फ खाना खिलाया बल्कि सर्दियाँ थी, बिस्तर, कंबल, रज़ाइयाँ भी फराहम की। हत्ता कि कुछ लोगों को ख़ासतौर पर बच्चों को तो उन्होंने अपने घरों में शिफ्ट कर दिया और वो 4 दिन बाहिफाजत बिला खौफ व ख़तरा उनके घरों में रहीं। तो ये जलालमरी स्टेशन पे 4 दिन तक पूरी गाड़ी के लिए यहाँ के जो रहने वाले हैं मुख्तलिफ़ गाँव के देहातों के लोग जमा हो गए, अपने घरों से दूध लाते थे, यहाँ पर खाना खिलाया जाता था मुसाफिरों को और सारे जो रिलीफ के कामों में पेश थे मोहतरम इस्माइल बिरोही साहब, उनकी ही सरकर्दगी में, उनकी ही निगरानी में यह सारा प्रोसेस होता था। वो उस वक्त तो गालबन किसी ज़राई बैंक में ख्याल में MCO के मनसब पर फाइज थे, मगर इन्होंने इस 4 दिन इस पूरी गाड़ी पे जो भी रिलीफ का काम हुआ वो उन्होंने किया कि मुसाफिरों को हैदराबाद और कराची पहुंचाने के लिए उनको बसें मुहैया की गईं और उनके का ये मसला भी हल कर दिया गया। हो सकता है कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक भी पहुँचे जो उस वक्त उस गाड़ी में सवार थे। तो अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो उनसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने उस तजुर्बे से उन कर्बनाक दिनों की याद हमसे शेयर कीजिए ताकि वो हमारे नौजवान नस्ल को भी पता चले। तो आइए अब चलते हैं केबिन की तरफ, आपको केबिन का दिखाते हैं माहौल क्या है और कैसे वर्किंग होती है। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों इस वक्त हम नॉर्थ केबिन पर मौजूद हैं और ये लीवर फ्रेम आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ मल्टी कलर्स लीवर हैं। तो इस केबिन पे ऑन ड्यूटी खालिद हुसैन साहब, उनसे जानते हैं इनका काम। जी खालिद साहब, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं। ये जो 2 लीवर हैं, बीच में पीला है और ये लाल है, ये हमारे सिलात लीवर है। ये इजाज़तनामा देता है गाड़ी के आने के लिए उस तरफ के लिए। ये जो तीनों लाल आपको लीवर नजर आ रहे हैं, ये हैं आर्म सिग्नल। सही, इनको खींचेंगे तो सिग्नल झुकेंगे। ये है लॉक यानी ताला, ये इस कांटे का है। ये जो ब्लैक रंग का ये लीवर है, ये है कांटा। इसको हम बनाते हैं तो इसको भी खींचते हैं, फिर ये यानी कि कांटा हमारा लॉक हो जाता है, सेफ्टी हो जाती है। ये भी इसी तरह, इन दोनों का भी यही काम है। ये दोनों लाल हैं, ये भी आर्म सिग्नल है। बाकी ये आधा ग्रीन आधा लाल है, ये आउटर सिग्नल है। दूर से ड्राइवर, अगर ये हमारा एक खींचा हुआ होएगा, ड्राइवर देखेगा या मुझे खड़ा होना है या मैं लूप पर जा रहा हूँ, साइड वाली जो हमारी लाइन है। ये पूरा का पूरा ग्रीन है। ये दोनों हमारे लीवर अगर खींचे होंगे, ड्राइवर अपनी स्पीड देखेगा, नहीं मारेगा, वो कहेगा मैं थ्रू जा रहा हूँ। इन दोनों के खींचने से ये इसका यानी ये स्पीड इससे नहीं मारेगा, थ्रू चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, इस वक्त मैं नॉर्थ केबिन पर खड़ा हूँ और नॉर्थ केबिन से ये आप स्टेशन की तरफ का यार्ड का मंज़र देखिए। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है, शफक की लाली नुमाया है। तो आइए चलते हैं, आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। चलिए भैया दोस्तों, इस वक्त हम नॉर्थ केबिन के बिल्कुल सामने एक गुलाब के फूलों का एक खेत, उसमें आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, हर तरफ सरसब्ज और ये लाल गुलाब। ये पूरा खेत गुलाब का है। तो चलिए वापस स्टेशन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कोशिश। हमें उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह हमारी आज की ये कोशिश भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारा सिलसिला अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाबों में शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सांसों की सलामती तक आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरे मकाम से आपसे होगी मुलाकात। सूरज बिल्कुल ढल चुका है तो हम वापस अपनी राह लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।